नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित एक छोटा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन की जो शुरुआत कर रहे हैं अपन, तो इसमें पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो है कि सभी प्रजामंडल को एक साथ लेते हुए, तो सबसे पहले ले लिया जयपुर प्रजामंडल, फिर दूसरा ले लिया मेवाड़, तीसरा मारवाड़। सभी प्रजामंडल को शुरुआत से ही साथ रखें और उनको पढ़ते जाएं और उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट करते जाएं। या दूसरी एक तरीका यह है कि प्रजामंडल को अपन अलग अलग भागों में बांट के पढ़ें। अलग अलग भागों का मतलब है कि उसको पूरा तोड़ के खोल के पढ़े। कैसे कि मान लो सबसे पहले अपने देखे प्रजामंडल की जानकारी कि प्रजामंडल क्या होता है। सामान्य जानकारी प्रजामंडल की, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले वो देख लिया, प्रजामंडल की जानकारी देख ली। उसके बाद देख ली प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई, किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तीसरा देखिए इसके संस्थापक कौन कौन है। उसके बाद देख लिया कुछ प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। तो राजस्थान से जो बाहर हुए, राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल कौन कौन से थे, उन पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आता है कि प्रजामंडल के अंतर्गत जो जन जागरण चलाया गया था, वो जन जागरण देखो, प्रजामंडल की स्थापना करने वाले अलग थे, एक हो सकता है लेकिन अलग थे। प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्ति अलग थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष जो रहे वो अलग अलग रहे। सेम भी हो सकता है, प्रजामंडल की स्थापना करने वाला भी अध्यक्ष होता है और कहीं कहीं पे अध्यक्ष अलग था। और जन जागरण का जो श्रेय जाता है, जन जागरण जिन्होंने किया वो अलग हो सकता है। तो प्रजामंडल में जन जागरण करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। एक प्रजामंडल जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ कुछ प्रजामंडल में कुछ महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, तो प्रमुख दिवस उनको अलग करके एक बार पढ़ लेंगे एक साथ। उसके अलावा कुछ प्रजामंडल में महिलाओं का योगदान था। हर प्रजामंडल में कुछ ना कुछ एक दो महिलाओं का योगदान आता है, तो उनको एक साथ अलग निकाल के पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख प्रजामंडल एक एक करके, जिसमें जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, बीकानेर और भी हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन प्रमुख प्रजामंडल जब हम ये सब चीज़ें पहले से पढ़ लेंगे, सामान्य जानकारी, संस्थापक, स्थापना कब हुई, राजस्थान से बाहर कौन कौन से ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई, जन जागरण का श्रेय किसको जाता है, महिलाओं का क्या योगदान रहा, प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद जो अलग से जब हम पढ़ेंगे इनको साथ में एक एक प्रजामंडल को, तो महत्वपूर्ण जो बातें होगी वो सभी बाहर आ जाएगी। और अधिकतर जो प्रश्न बनता है, अधिकतर जो प्रश्न बनता है हर परीक्षा में वो यहीं से बन जाता है, प्रजामंडल की सामान्य जानकारी से। संस्थापक कौन थे, स्थापना कब हुई, राजस्थान से बाहर कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये प्रमुख जो दिवस बन जाता है, 80% जो प्रश्न है यहीं से बन जाता है। उसके बाद बचे हुए जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रजामंडल स्थापना स्थापना से लेके राजस्थान का जब विलय होता है, राजस्थान का जब एकीकरण होता है पूरा, वहां तक की जो घटनाक्रम होती है हर प्रजामंडल, वो महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रजामंडल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रजामंडल के बारे में एक बार सामान्य जानकारी। तो प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। प्रजामंडल का जो अर्थ होता है वो होता है जनता का संगठन। अगर इसके अर्थ की बात करें, प्रजामंडल का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है जनता का संगठन। और इसके उद्देश्य की बात करें, प्रजामंडल की स्थापना की गई क्यों थी, स्थापना क्यों की गई। तो क्या भारतीय जब आंदोलन चला था, स्वतंत्र आंदोलन, उस समय प्रजामंडल का जो था एक महन हिस्सा था, महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो ब्रिटिश साल के दौरान भारतीय रियासतों में चलाया गया था। इसे क्या होता था, तो एक तो इन्होंने क्या किया, उद्देश्य क्या था, एक तो नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना रियासतों में, उत्तरदायी सरकारों की स्थापना। स्थापना कहाँ करनी उत्तरदायी सरकारों की, तो प्रमुख रियासतें थी जैसे जयपुर, मारवाड़ रियासत, मेवाड़, जयपुर रियासत, इन रियासतों में क्या करना था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और नागरिकों के जो सामान्य अधिकार होते हैं उन अधिकारों के लिए संघर्ष करना। अगर पहला प्रजामंडल की बात करें कि प्रथम प्रजामंडल कौन था, किसकी स्थापना हुई थी, तो सबसे पहला जो था वो 1931 में स्थापित हुआ था, जयपुर।
पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। और अंतिम की बात करें, सबसे लास्ट में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई वो था 1946 में झालावाड़। अर्थ हो गया जनता का संगठन, उद्देश्य हो गया नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और जो पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई वो था 1931 में जयपुर प्रजामंडल, और अंत में जो हुआ वो था झालावाड़ प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल। जो अपना ये प्रजामंडल की स्थापना होने लगी तो प्रजामंडल को कांग्रेस का समर्थन कब मिला, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस का समर्थन प्रजामंडल को कब मिलना चालू हुआ था। कांग्रेस से जो समर्थन मिलना चालू हुआ था वो था हरिपुरा अधिवेशन में। कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का जो समर्थन है प्रजामंडल को कब मिला? 1938 के अंदर हुआ था एक इनका हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में क्या होता? प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडल की जो स्थापना होती है उसको कांग्रेस का समर्थन मिल गया। एकमात्र एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट है ये 10 रुपए का नोट। क्या कहता है कि टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ प्रजामंडल की क्या नहीं हुई, स्थापना नहीं हुई। प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। ये थी प्रजामंडल के बारे में सामान्य जानकारी। वापस देखो, प्रजामंडल के अर्थ की बात करें तो जनता का संगठन या प्रजा का संगठन। उद्देश्य क्या था स्थापित करने का? उद्देश्य था नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना, और दूसरा रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई था वो जयपुर 1931 में, और अंतिम प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई वो 1946 झालावाड़ में। कांग्रेस का समर्थन कब मिला इनको? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 में, उसमें जब अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, तो प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया, समर्थन मिल गया। नोट करने वाली बात यह है महत्वपूर्ण की इंपोर्टेंट की टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, जहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख प्रजामंडल और उनकी स्थापना वर्ष। प्रमुख प्रजामंडल और उनके स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं 1931। इसको सन वाइज लेके चलेंगे। 1931, 1931 की बात करें तो 1931 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो सबसे पहले एक हुई थी यहाँ जयपुर में, जयपुर प्रजामंडल। कब हुई? 1931। उसके बाद हुई एक बूंदी में, ये बूंदी, बूंदी और जयपुर, इनकी स्थापना कब हुई? 1931 में। 31 में स्थापित होने वाले दो प्रजामंडल थे, एक तो जयपुर और एक बूंदी। उसके बाद करते हैं 34। 34 में कौन कौन से स्थापित हुए? 34 में स्थापित हुआ था एक तो यहाँ मारवाड़, मारवाड़ बोले तो जोधपुर, ये जोधपुर, मारवाड़, मारवाड़, इसकी स्थापना 34। मारवाड़ के बाद देखोगे तो ये कोटा बूंदी झालावाड़ का जो क्षेत्र आता है, यहाँ आता है हाड़ौती, इसकी भी स्थापना हुई 1934 में। हाड़ौती के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पड़ता है एक सिरोही, इसकी भी स्थापना कब हुई? 1934 में। मारवाड़ 1934, सिरोही भी 34 और हाड़ौती भी 34। तो 31 में स्थापित होने वाले थे जयपुर और बूंदी, और 34 में स्थापित होने वाले थे मारवाड़, हाड़ौती और सिरोही। अब बात करते हैं 36। 36 में किस किस की स्थापना हुई? 36 में स्थापना हुई एक तो बीकानेर, इधर बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। और जयपुर जो प्रजामंडल था उसकी पुनः स्थापना हुई जयपुर की, ये भी कब हुई? 36 में। 31 में तो कपूर चंद पाटनी ने की थी, और इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो 36 की बात की जाए तो बीकानेर और जयपुर, 31 की बात की जाए जयपुर और बूंदी, और 34 की बात की जाए मारवाड़ और सिरोही। अब बात करते हैं 38, जिसे प्रजामंडलों का क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। इसमें किसकी किसकी स्थापना हुई? तो इसमें अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हुई थी अलवर की, अलवर 1938। अलवर के बाद आप देखोगे तो भरतपुर, सभी एक साथ है ये। भरतपुर के बाद आप देखोगे तो धौलपुर, धौलपुर के बाद यहाँ करौली, ये सभी किसमें है? 1934, 1938। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सब 1938 में। उसके अलावा एक हुआ था यहाँ उदयपुर, मेवाड़, मेवाड़,
ये हुआ था 1938। और यहाँ एक पड़ता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर उस समय था शाहपुरा। तो भीलवाड़ा का नहीं होता उस समय, शाहपुरा 1938। तो 1938 में स्थापित होने वाले थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और मेवाड़ और शाहपुरा। अब बात करते हैं उनचालीस के अंतर्गत। उनचालीस में अगर बात करें तो सबसे पहले हुई थी कोटा की, कोटा। उनचालीस में सबसे पहले हुई कोटा की। कोटा के बाद आप देखोगे तो अजमेर के अंदर एक पड़ता है किशनगढ़, यहाँ किशनगढ़, इसकी भी स्थापना 1939। किशनगढ़ के बाद ही आप देखोगे तो सिरोही की पुनः स्थापना हुई थी। पहले तो बुद्धि प्रकाश और उन्होंने की थी स्थापना 1934 में, फिर उनचालीस के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने पुनः स्थापना की सिरोही की, तो यहाँ हो गया सिरोही पुनः 1934 1939 में। ये थे 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। उसके बाद बात करेंगे कुशलगढ़, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है कुशलगढ़। ये बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में यहाँ आता है कुशलगढ़। कुशलगढ़, कुशलगढ़ की स्थापना 1942, 1942। कुशलगढ़ की स्थापना हुई 1942 में। फिर बांसवाड़ा की, इसी के पास बांसवाड़ा 43। कुशलगढ़ में होने के बाद बांसवाड़ा की 43, और इसी के पास पड़ता है डूंगरपुर ऊपर। तो डूंगरपुर की स्थापना 44। अब बात करते हैं 1945। 1945 की बात करोगे तो सबसे पहला आएगा नाम जैसलमेर का। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, और उसके साथ ही हुई थी प्रतापगढ़ की। ये यहाँ पड़ता है प्रतापगढ़, 1945। और लास्ट में हुई थी झालावाड़ की स्थापना 1946 में। ये झालावाड़ 1946। तो ये प्रमुख प्रजामंडल जी जिनकी स्थापना की गई। तो एक बार इनको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 31, 31 की आप बात करोगे तो कौन थे, जयपुर और बूंदी। 31 में स्थापित जो प्रजामंडल थे वो थे दो, जयपुर और बूंदी। उसके बाद बात करोगे 34, तो 34 में हुई थी मारवाड़, हाड़ौती और सिरोही की स्थापना। 34 के अंदर तीन थे, मारवाड़, हाड़ौती, सिरोही। 36 में बीकानेर और जयपुर की पुनः। 38 में बात करोगे तो इसको कहते हैं प्रजामंडल स्थापनाओं का जो वर्ष होता है मेन वो था। इसमें थे एक तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और मेवाड़ शाहपुरा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और मेवाड़ शाहपुरा 1938 में स्थापित। फिर 1939 की बात करोगे तो कोटा, किशनगढ़, कोटा और किशनगढ़ हो गया, और सिरोही वापस पुनः स्थापना होगी। तो वापस देखो पुणे, पुणे में आप बात करोगे तो एक तो जयपुर की दूसरी बार हुई थी और एक सिरोही की दूसरी बार हुई थी। उसके बाद बात करोगे 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, और 45 की बात करोगे, 45 में हुई थी जैसलमेर और 45 में हुई थी जैसलमेर और प्रतापगढ़ की। 45 में किसकी हुई थी, 45 में हुई थी जैसलमेर और प्रतापगढ़ की। और 44 में हुई थी डूंगरपुर की, 44 में डूंगरपुर, और 1946 में झालावाड़, 1946 में झालावाड़। वापिस देखिए 45 में, 43 में हो गया बांसवाड़ा, 44 में हो गया डूंगरपुर, 44 में हो गया डूंगरपुर, 45 में हो गया जैसलमेर, प्रतापगढ़, और 46 में हो गया झालावाड़। तो ये थे प्रमुख प्रजामंडल, उनकी स्थापना वर्ष। अब देखें इनके प्रमुख संस्थापक कौन कौन से थे। संस्थापकों की बात करोगे तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूरचंद पाटनी ने 1931 में, 1931 में। फिर इसकी पुनः स्थापना हुई, पुनः स्थापना हुई 1936 में, करने वाले थे जमना लाल बजाज। जयपुर की दो बार स्थापना हुई, एक तो हुई 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा, और दूसरी बार हुई जमना लाल बजाज के द्वारा 1936 में। उसके बाद बात करते हैं बूंदी की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करेंगे सबसे पहले नाम आएगा कांतिलाल। अगर कांतिलाल नहीं हो तो दूसरा आएगा ऋषिदत्त मेहता। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना में दो व्यक्ति थे, एक तो कांतिलाल और ऋषिमत मेहता, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति था वो था कांतिलाल। उसके बाद करते हैं मारवाड़।
मारवाड़ की अगर बात करोगे तो 4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था प्रजामंडल स्थापना में, जिसमें सबसे ऊपर आता है भंवरलाल सराफ, अभिमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद और जैन रामदास। अगर एक व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो वो आएगा भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात की जाए तो भंवरलाल सराफ का नाम आएगा। उसके अलावा भंवरलाल सराफ के बाद सहयोगियों के नाम पूछे जाए, अभिमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद, जयनारायण व्यास। अगर भंवरलाल सराफ ना हो तो इन तीन में से भी नाम आ सकता है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भंवरलाल सराफ। उसके बाद बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की, तो हाड़ौती प्रजामंडल में सबसे ऊपर नाम आएगा नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो है हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। उसके अलावा उनकी जो सहयोगी की बात करें तो विजयलाल, प्रभु विजयलाल और फैज मोहम्मद, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। और श्री प्रजामंडल की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो वैद्य मग्गाराम। वैद्य मग्गाराम ना हो तो रघुवर दयाल या लक्ष्मण स्वामी, ये दो इसके सहयोगी थे। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की वैद्य मग्गाराम ने, और सहयोगी की बात करें तो रघुवर दयाल और लक्ष्मण स्वामी। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा ने, और इसका सहयोग किया था कुंज बिहारी मोदी ने। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल। सबसे पहले नाम आएगा किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव और मास्टर आतिंदर। लेकिन एक व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए, एक ही आए तो किशनलाल जोशी। अगर किशनलाल जोशी नहीं हो तो गोपीलाल यादव और मास्टर आतिंदर। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी, अलवर की हरनारायण शर्मा, बीकानेर की वैद्य मग्गाराम, श्री की गोकुलभाई भट्ट, हाड़ौती की बात करें तो पंडित नैनूराम शर्मा, मारवाड़ की बात करें तो भंवरलाल सराफ, बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो कांतिलाल, और जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो पहली बार की थी कपूरचंद पाटनी ने और दूसरी बार की थी जमनालाल बजाज ने। अब बात करते हैं अन्य प्रजामंडल धौलपुर। धौलपुर की बात करें तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, और सहयोग करने वाले व्यक्ति थे कृष्णदत्त पालीवाल। करौली प्रजामंडल की बात करें तो त्रिलोक चंद माथुर। मेवाड़ प्रजामंडल में 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां और रमेश चंद्र व्यास। लेकिन एक व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए तो वो आएगा माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों की बात की जाए तो माणिक्यलाल वर्मा, और सहयोगी की बात की जाए तो बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां और रमेश चंद्र व्यास। शाहपुरा प्रजामंडल जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है वर्तमान में, उसकी बात की जाए तो संस्थापकों की बात करें रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र व्यास आ जाए तो वो है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, और रमेश चंद्र ओझा आ जाए तो वो है शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित। उसके अलावा लादूराम व्यास, अभ्यमल डांगी और माणिक्यलाल वर्मा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की बात हो तो रमेश चंद्र ओझा। कोटा, कोटा की बात की जाए वही पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने हाड़ौती की स्थापना की थी प्रजामंडल में, और उसके सहयोगी थे अबिन हरि। किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें कांतिलाल चौथानी, सहयोग करने वाले थे जमाल शाह और महमूद। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की। कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है वर्तमान में, इसकी स्थापना की बात करोगे तो भंवरलाल निगम, और सहयोगी थे कन्हैयालाल सेठिया। बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल में 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे स्थापना के समय। एक तो थे भूपेंद्र नाथ, हरदेव जोशी, विनोद चंद्र और दुलजी भाई। वापिस देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना के समय 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। एक तो थे भूपेंद्र नाथ, हरदेव जोशी, विनोद चंद्र कोठारी और दुलजी भाई। एक व्यक्ति की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र नाथ। भूपेंद्र नाथ नहीं हो तो हरदेव जोशी, विनोद चंद्र और दुलजी भाई में से कोई ऑप्शन में होगा। उसके बाद करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की थी। और सहयोगी की बात करेंगे तो हरदेव जोशी और गौरीशंकर ओझा। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी ALCL अमृतलाल और चुन्नीलाल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना के जो संस्थापक थे प्रमुख वो थे अमृतलाल चुन्नीलाल। और झालावाड़ की जो स्थापना की थी प्रजामंडल की वो थी मांगीलाल भगत द्वारा। और सहयोगी की बात करें तो कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। तो ये थे प्रमुख प्रजामंडल और उनके संस्थापक। अब बात करते हैं राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले कौन कौन से प्रजामंडल थे। तो राजस्थान से बाहर जिन प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसमें सबसे पहला नाम आता है बीकानेर का। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी। हुई कहाँ थी, इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई कलकत्ता में हुई थी, राजस्थान से बाहर 1936 में। और संस्थापक थे वैद्य मग्गाराम, मग्गाराम वैद्य। और दूसरा प्रजामंडल जिसकी राजस्थान से स्थापना बाहर हुई वो था भरतपुर। भरतपुर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में, 1938 में। और तीसरा जो प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई वो था सिरोही।
स्थापना स्थल है इसका बम्बई, इसीलिए प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हुई। और सन था 1939, करने वाले थे गोकुल भाई भट्ट। तो बीकानेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल, ऐसे तीन प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई रेवाड़ी हरियाणा में, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई मुंबई में। कोलकाता की स्थापना हुई थी 1936 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। तीन प्रमुख प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई वो थे बीकानेर, भरतपुर और सिरोही। अब बात करते हैं जन जागरण का से। तो प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग प्रजामंडल में जन जागरण के लिए प्रमुख योगदान दिया, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा जयपुर प्रजामंडल का। तो जयपुर प्रजामंडल में जो जन जागरण का श्रेय जाता है वो जाता है अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, और जयपुर प्रजामंडल में क्या है कि जन जागरण का श्रेय जाता है। और मारवाड़ की अगर बात की जाए, मारवाड़ प्रजामंडल, तो मारवाड़ प्रजामंडल में जो इसका श्रेय जाता है वो जाता है चांदमल सुराणा को, जन जागरण का। चांदमल सुराणा। मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय जाता है माणिक्य लाल वर्मा को। माणिक्य लाल वर्मा। बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल की में जो जन जागरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्वामी गोपाल दास को। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। तो अलवर प्रजामंडल में जो जन जागरण का श्रेय जाता है वो है पंडित हरिनारायण शर्मा को। पंडित हरिनारायण शर्मा। अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल में जो है जन जागरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है यमुना प्रसाद प्लस आर्य समाज को। धौलपुर में जो है जनता में जो जागरण फैलाया था या जन जागरण का जो काम किया था वो किया था यमुना यमुना प्रसाद और आर्य समाज के लोगों ने। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की। तो भरतपुर प्रजामंडल में जो प्रमुख जन जागरण किया था वो किया था गोपीलाल यादव ने। गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल में जन जागरण का जो श्रेय जाता है वो गोपीलाल यादव का जाता है। अब बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की, जिसके अंदर कोटा बूंदी बारा ये क्षेत्र आता है अभी वर्तमान में। पंडित नेनूराम शर्मा। अब आप देखिए एक बार एक साथ, जयपुर प्रजामंडल का श्रेय जाता है जन जागरण का अर्जुन लाल सेठी को। मारवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय जाता है चांदमल सुराणा को। मेवाड़ प्रजामंडल में जो जन जागरण किया था वो था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। बीकानेर में यही जन जागरण का जो कार्यभार संभाला था वो था स्वामी गोपाल दास ने। अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा ने जन जागरण का कार्य किया था। धौलपुर में अगर बात की जाए तो एक तो यमुना प्रसाद और दूसरा आर्य समाज के जो लोग थे उन्होंने जन जागरण का कार्य किया। भरतपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो जन जागरण का श्रेय जाता है गोपीलाल यादव को। और हरौती प्रजामंडल की बात की जाए तो जन जागरण का श्रेय जाता है पंडित नेनूराम शर्मा को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रजामंडल से भाग एक, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख प्रजामंडल कौन कौन से थे, उनके संस्थापक कौन कौन हुए, उनकी स्थापना के जो प्रमुख वर्ष थे वो है, प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, प्रजामंडल में ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, और प्रजामंडल में जो प्रमुख प्रजामंडल है जिनमें जन जागरण का श्रेय किन किन व्यक्तियों को जाता है उनके बारे में चर्चा की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने अगर इसको आरजे शिक्षा विजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन @आरजे शिक्षा विजन में ज्वाइन करें, या सर्च में स्कैन करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।